हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर के साथ में आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो और अगर ऑन ऑफ सिचुएशन है तो वो कब तक दूर होगी या फिर दूर होगी कि नहीं, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन और उनकी फीलिंग, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो दूरियां और ये जो टावर मूवमेंट आया हुआ है वो दूर होगा कि नहीं, ठीक है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप हमेशा की तरह इस बात का ध्यान रखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक बनी रहेगी और अगर ऑन ऑफ की स्थिति है तब तब भी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कब तक आएगी। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज है तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब तक खत्म होगी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन। देखिए सिचुएशन मुझे लग रहा है कि बहुत ही अनक्लियर है, यानी कि ये पार्टनर जो भी आपके हैं वो इनके दिल में क्या चल रहा है वो सामने ही नहीं आने दे रहे, यानी कि सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है जैसे स्टक कंडीशन हो गई, जैसे कि मेरे ड्रॉप्स ही नहीं गिर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। टॉर्टोइज बनाया गाइस, ये पर्सन या तो बहुत धीरे एनर्जी में है या तो ये पर्सन का नेचर ही इस टाइप से है कि बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत कम एक्शन लेना, है ना। और या फिर ये स्टक कंडीशन हो गई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस बताना ही नहीं चाह रहे हैं। आपके साथ में भी ये सिचुएशन हो रही होगी कि ये पर्सन आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इनके मन में इनके दिल में आखिर चल क्या रहा है। तो ये पर्सन या तो बाय नेचर इस टाइप के हो सकते हैं कि अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देते, या फिर अभी प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों की इस तरह से टाइड अप हो चुकी है कि ये पर्सन का कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पर्सन को चाहिए क्या इस रिलेशनशिप से, या फिर ये करना क्या चाहते हैं। नंबर 6 की एनर्जी बनी है। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। देखिए करियर से रिलेटेड मुझे कुछ साइंस मिल रहे हैं। अगर आप करियर से अपनी मतलब कि करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस है गाइड। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रही है, आपके कोई किसी नए काम की शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रही है। और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ये नई शुरुआत ये आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती है। दिस इज अ जनरल एंड कलेक्टिव मैसेज। देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो इन्होंने कर ली है, मे भी हो सकता है कि किसी ने किसी को ब्लॉक किया है। सिचुएशन हो सकती है या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है गुस्से में आके, या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। तो ब्लॉकेज सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ब्लॉक तो इस पर्सन ने कर दिया या फिर ब्लॉकेज सिचुएशन आप दोनों के बीच में तो बन गई, लेकिन अगर इस पर्सन ने ही आपको ब्लॉक कर दिया है तो अब ये पछतावे रिग्रेट की एनर्जी में है। ये जितना ज़्यादा आपसे दूर जाने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा अपने फीलिंग्स या इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करें, उतना ही आप इस पर्सन को याद आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये पर्सन है ना विक्टिम मेंटेलिटी में आए होंगे और उस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा। विक्टिम मेंटेलिटी मतलब इनको लगा है कि आपने गलत कर दिया, आपके साथ आपने इनके साथ में जस्टिस नहीं किया, है ना। ब्लेमिंग गेम ये पर्सन खेला होगा और मे बी झुंझलाहट में या फिर अपना गुस्सा या फिर नाराजगी दिखाने के लिए इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक तो कर दिया गाइस, लेकिन अभी इनकी सिचुएशन क्या है। इनकी सिचुएशन है जैसे कि मेंटली डिस्टर्ब कोई पर्सन हो जाता है ना, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कोई पर्सन होता है ना, जैसे कोई सर पकड़ के कोई इंसान बैठा है ना, इस तरह से, यानी कि जैसे कि पछतावा कि ये हमसे क्या हो गया, है ना। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन ने आपसे दूरियां तो बना ली है ना। और ये अगर ब्लॉक आपने किया है तो जो भी ये दूरियां बनी हुई है वो मे बी इसका मेन रीज़न यही पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इनको रिग्रेट से ज़्यादा ना विक्टिम मेंटेलिटी है कि आपने इस पर्सन के साथ में गलत किया, आपने इस पर्सन को नहीं समझा, है ना। आपने ही मे बी थर्ड इशू लेकर आए, या फिर जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज का कारण बन रही है ना, उसका रीज़न ये आपको ही मान रहे हैं। देखिए ये एक तरफ मान तो रहे हैं, लेकिन जो अकेलापन है ना इस पर्सन को, वो इनको सोचने पे मजबूर भी कर रहा है और अकेलापन इनको खा भी रहा है। जैसे अलोननेस वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। इनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये फिर
थोड़ा सा ना इस टाइप के पर्सन है कि अपनी गलतियों को ना मानना, है ना? अगर इनको अपनी गलतियाँ फ़ील भी हो रही होगी ना, तो भी ये पर्सन इस एनर्जी में है, यानी कि सोचे जा रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग चली जा रही है ना? अपनी गलतियों का एहसास भी है, लेकिन फिर भी ये अपने अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी, जैसे कि विक्टिम मेंटालिटी की नहीं, मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ गलत हो गया, मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया। तो देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली ये खत्म होगी आप दोनों के बीच में, रीयूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और हो सकता है, चांसेस हैं कि इनिशिएटिव आप ही ले लें। लेकिन गाइज़ मैं ये बोलूँगी कि आपको इनिशिएटिव नहीं लेना है, आपको थोड़ा अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो रहने दीजिए, थोड़ा-सा ब्लॉक सिचुएशन में रहने दीजिए, और अगर इस पर्सन की तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो डेफ़िनेटली ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम थोड़ा दिन चलेगा, है ना? एटलीस्ट 6 टू 7 डेज़ और मान लीजिए आप, ये पर्सन फिर आपको अनब्लॉक कर देंगे आगे से खुद। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, एज डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है कि कोई यंगर है बहुत ज़्यादा, मतलब आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे अगर कमिटमेंट इशू को लेकर प्रॉब्लम आई थी, तो देखिए ये मुझे आपका ना सोल कनेक्शन के साइन मिल रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं। देखिए सोल कनेक्शन को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, अपना आप फील आती है ना, उस पर्सन के लिए अपना आप फीलिंग्स आ जाती हैं कि हाँ, इस पर्सन के साथ में हमारा कोई इंटेंस कनेक्शन ज़रूर से है। तो किसी से पूछने, किसी के बताने पे नहीं पता लगेगा आपको। लेकिन मुझे सोल कनेक्शन के साइन मिल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली देखिए सोल कनेक्शन में सामने वाला पर्सन, सामने वाली सोल आपको हर्ट करे, आपसे किसी भी तरह से बिहेव करे, आप दोनों के बीच में कितनी ही दूरियाँ आएँ, लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, है ना? ये एक सोल पर्पस सॉरी सोल कनेक्शन का एक मैं बोलूँगी साइन है, और आप उस पर्सन से नफ़रत नहीं कर पाते हैं, फॉर अ टाइम बीइंग आप उस पर्सन से दूरियाँ बना लेंगे, आप उस पर्सन से मतलब कोशिश करेंगे दूर जाने की, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़, कुछ ना कुछ यादें, कुछ ना कुछ ऐसा लोग आपको वापस से मिलाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यूनिवर्स आपको फिर से एक करने की कोशिश करती है, ठीक है? और कितने ही ऑब्स्टिकल्स आने के बाद भी ये जो साइकिल है ना सोल कनेक्शन वाला, ये चलता रहता है, तो वो ही साइकिल गाइस मुझे आपका इस पर्सन से नज़र आ रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली, अगर कंप्लीटली ब्लॉक सिचुएशन है तो वो तो खत्म होने वाली है, और अगर ऑन ऑफ की स्थिति है ना? और आपका दूर जाना और आपका इस पर्सन से नाराज़ होना, मेन रीज़न इनका ऑन ऑफ स्थिति या फिर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ना रखना ही है। तो गाइज़ ये इस बारे में सोच ज़रूर से रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आप पर ही ब्लेम अभी कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा ना एक्सेप्टेंस की एनर्जी में कम है ये पर्सन अभी, ठीक है? तो ये इस एनर्जी से थोड़ा निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ये सोचने लगे हैं कि हाँ, गलतियाँ इनकी साइड से भी हुई हैं, है ना? तो थोड़ा-सा जब ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे तो डेफ़िनेटली आपको मैसेज करेंगे, ठीक है? तो आपका दोबारा से कॉन्टैक्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ में, ठीक है? और डेफ़िनेटली अगर ये रीयूनियन को बता रहा है, तो ये पास्ट लाइफ़ में अगर आप लोग बिछड़े थे, पास्ट लाइफ़ में भी अगर आपका यूनियन नहीं हुआ था, तो इस लाइफ़ में ये यूनियन को बता रहा है। तो यूनियन मुझे दोनों साइड से दिख रहा है, अगर ये आपका सोल कनेक्शन है तो भी, और वैसे भी अगर ये आपका नॉर्मल कनेक्शन है, वैसे तो सोल कनेक्शन के ही साइन हैं। अगर डेफ़िनेटली आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर पास्ट कर्मा बैगेजेस आप दोनों के साथ में है, जो कि आप दोनों को फिर से लाए हैं, फिर से अलग किया, फिर से मिलाना, ऑन ऑफ की स्थिति रहना, है ना? एक दूसरे को हर्ट करना अपनी ही एक्टिविटीज़ से, तो ये कर्मा क्लीनिंग के साइंस होते हैं गाइस ये सब, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली आपका चांसेस हैं कि इस पर्सन की तरफ का से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। देखिए ये पर्सन, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो मिलने आ सकते हैं, यानी कि लॉन्ग जर्नी तय करके कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्विन कनेक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साइंस मुझे मिल रहे हैं, जो कि एक जर्नी को भी बता रहे हैं। जो वैसे भी ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है वो एक जर्नी ही होती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तो वो जर्नी के भी साइन मिल रहे हैं। तो आज मैं बोलूँगी 80% रीडिंग ऐसे लोगों की है जो कि सोल कनेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे के सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी बनी है, जो कि इन्फिनाइट नंबर भी है, इन्फिनिटी को बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है, चाहे आप दूर हों,
चाहे लंबी दूरियां आ जाए, चाहे ऑन ऑफ की स्थिति रहे आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। देखिए किंग ऑफ कप्स टाइप एनर्जी निकल कर आई है, जिसके पास में जैसे कि बहुत ही ओवर इमोशनल पर्सन जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बता नहीं पा रहा है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन ये किंग ऑफ कप्स के पास में दो दो कप्स भी होते हैं गाइस, तो ऑलरेडी या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी मतलब दो 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 ऑप्शंस, दो सिचुएशन में जगलिंग डेफिनेटली आपकी चल रही है या फिर आपके पार्टनर की चल रही है, जिसकी वजह से ही आप दोनों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो कोई मतलब रास्ता क्लियर नहीं है या फिर ब्लॉकेजेस वाली स्थिति मुझे नज़र आ रही है। इसी की वजह से ऑन ऑफ की स्थिति भी आपकी लाइफ में इस पर्सन की बनी रहती होगी। देखिए अगर कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और ब्लॉक सिचुएशन है, वो तो थोड़े दिनों में दूर होने वाली है और ये पर्सन ही आपको अनब्लॉक करेंगे, या फिर अगर आपने ब्लॉक किया है, ठीक है, तो कहीं से भी जैसे स्टॉप करके या फिर अपनी तरफ से कोई ना कोई इस तरह का मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से हो सकता है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज इस पर्सन की तरफ से ही आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। लेटर सी, लेटर जी, लेटर बी बहुत ही रिफ्लेक्ट हुआ है गाइस, बहुत ही प्रोमिनेंट निकल कर आया है, ठीक है। तो ये लेटर्स आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, हाँ जी बिल्कुल खत्म होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत बहुत पहले ही टॉर्टोइज वाली एनर्जी आई है कुछ पार्टनर की, तो सोचना ज़्यादा करना कम, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। लेकिन यूनियन है डेफिनेटली, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यूनियन बता रहा है आप दोनों का। और अगर ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो डेफिनेटली इस लाइफ में आपका यूनियन होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देख लेते हैं कि कार्ड्स के ज़रिए इस पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो एनर्जी चेक करेंगे अब इस पर्सन की कि क्या एनर्जी है ना। फिर देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। कार्ड्स के ज़रिए भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या एनर्जी चल रही है इस पर्सन की अभी आपको लेकर। प्लीज एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। देखिए एनवी, ये जो भी पर्सन है आपको अगर कहीं से सोशल मीडिया से कहीं से भी देख रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं, तो डेफिनेटली ये इनको जलन हो रही है, इनको जेलस हो रही है, इनको लग रहा है कि आप इनके बिना खुश कैसे हैं, है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप इनके बिना कैसे रह पा रहे हैं। तो थोड़ा सा एनवी वाली एनर्जी है, केयरिंग कनेक्शन, चाहे कितना ही मैंने बोला ना, चाहे कितना ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन ये कनेक्शन कैसा है, केयरिंग कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे की केयर करना नहीं छोड़ेंगे कभी भी, ठीक है। नंबर 20, नंबर 14 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। डू द पर्सनल हीलिंग एंड द हैप्पीनेस। देखिए डेफिनेटली आप जो है ना अभी अपनी हीलिंग पे लगे हुए हैं, ये आपका हीलिंग पीरियड हो सकता है, ठीक है। आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं अभी, वो चाहे इनसे दूर होकर आपको थोड़े टाइम के लिए फिर लग रहा है कि आपको फ्री फ्री महसूस हो रहा है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत बड़े बोझ से आप बाहर निकल आए हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप है ना अपनी पर्सनल हीलिंग पे ध्यान देना चाह रहे हैं और अपनी ही लाइफ में खुश हैं, अपनी ही ग्रोथ को देख रहे हैं, अपने ही काम में आप एक्चुअली सेल्फ लव में है ना। तो ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। नंबर 34 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 29 इंपॉर्टेंट हो सकता है। द वर्ड, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके की ये जो पार्टनर है वो अब्रॉड से हो सकते हैं। तो गाइज एक साइकिल है जो कि आप दोनों के बीच में कंप्लीट होता होता रुक जाता है। अब वो जो पास्ट लाइफ का स्थिति बता रहा हो या इस लाइफ की, तो आप दोनों के बीच में यूनियन जरूर से है, जरूर से किसी ना किसी की ऐसा भी हो सकता है कि किसी की ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी आप दोनों के रिलेशनशिप में है जो कि आपके रिलेशनशिप में यूनिटी या फिर यूनियन होने ही नहीं देती। तो ये एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की भी हो सकती है जो कि आपसे जलता है, या फिर आपके ऊपर जिस पर्सन की आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर किसी की आय यानी कि जैसे बोलते हैं ना इविल आय हो सकती है ना। तो चांसेस हैं। तो
यस, हो सकता है कि किसी की नज़र की वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती रहती हो या फिर प्रॉब्लम आई हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चलते-चलते कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ब्लॉकेजेज़ आए, इस पर्सन ने खुद ने ब्लॉक कर दिया या फिर आपने ब्लॉक कर दिया। यानी कि तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनके दिमाग को वश में करा ना, तो इस तरह की एनर्जी है, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी बताती है। तो यस, ऐसा भी चांसेस हैं कि कोई आपसे जलता है, किसी की गलत नज़र ज़रूर से आपके रिलेशनशिप में रही है या फिर अभी भी है, जिसकी वजह से एक के बाद एक प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में आती ही रहती है। अब इस पर्सन की एक्शन की तरफ देख लेते हैं गाइस कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और लेंगे भी तो कब तक इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। देखिए, यस एक्शन का कार्ड है। डेफिनेटली थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी इस पर्सन को चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ जल्द ही ये इससे ओवरकम कर पाएंगे। यस, ये पर्सन के साथ में आपका एज डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। ये पर्सन की तरफ से ही कोई ना कोई ऑफर आने वाला है। आपको पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि स्टेबिलिटी को बताती है। हेरोफेंट की एनर्जी है, या फिर कोई अगर कोई आप मैरिज कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी के लिए इस पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैरिज कमिटमेंट किसी के पास में आ सकता है गाइस। वृषभ राशि, टॉरस राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का इशू भी हो सकता है, फैमिली भी इशू हो सकती है, ब्लॉकेजेस के रूप में, ठीक है। तो या तो ये पर्सन अंडर प्रेशर है किसी के, यानी कि थोड़ी सी ना टाइड अप कंडीशन आप दोनों के बीच में है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली से ये आते हो, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा रूल्स कस्टम्स है ना, ये सब रीति रिवाज ये सब बहुत ज़्यादा किए जाते हों, और अपनी इच्छा से इंसान नहीं जा सकता कहीं, है ना। तो थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि फैमिली भी काफ़ी बड़ी हो, तो फैमिली इशू भी आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है, जो कि नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। तो या तो इनकी फैमिली या फिर इनकी जिस फैमिली में रहते हैं उनकी तरफ से भी ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यस, ये थी एनर्जी गाइज। एंड नंबर मैं कुछ आपको बता देती हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो आप फिर से नंबर 7, नंबर 4, नंबर 1 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस पर्सन की तरफ से एक्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर से ले सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन होते हुए मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि वृषभ राशि का यहाँ पे, यानी कि टॉरस राशि का यहाँ पर कोई है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि भी यहाँ पर है। द वर्ड का साइन है गाइस। वैसे भी जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग में सभी राशियां आ जाती हैं, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर आपको काफी मिस कर रहे हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, लेकिन ये एक केयरिंग कनेक्शन है। नहीं चाहते हुए भी आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, एनर्जेटिकली, ठीक है। तो ये एनर्जी की टेलीपैथी कनेक्शन भी है, जो कि आप दोनों एक दूसरे से कभी डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थी एनर्जी गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। दिस इज द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी को ब्रेसलेट्स चाहिए जो कि प्योर क्रिस्टल्स के होते हैं, ठीक है। फेक क्रिस्टल्स मैं नहीं देती हूँ। इनकी नेगेटिव एनर्जी क्लीन करके और फिर एनर्जाइज करके आपको दिए जाते हैं। तो पर्टिकुलर जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप ये क्रिस्टल्स ले रहे हैं, वो उसमें आपकी हेल्प करते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।